क्या आप खाना खाने से पहले प्रार्थना करते हैं? जी हाँ, आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है Why do we pray over food before eating? खाना खाने से पहले हम प्रार्थना क्यों करते हैं या हमें प्रार्थना क्यों करना चाहिए? मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय और 10वें वचन के अंदर कि तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर तुझे देगा उसे धन्य मानेगा। पता है, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि परमेश्वर ने ये भोजन मुझे और आपको जो दिया है ये मेरे और आपके शरीर के लिए है और ये मुझे आपको न्यूट्रिशन प्रदान करता है, मुझे और आपको एनर्जी प्रदान करता है, वो ताकत, वो शक्ति और वो सामर्थ्य देता है जो मेरे और आपके शरीर के लिए ज़रूरी है, जो मुझे और आपको चाहिए। वो पर्याप्त न्यूट्रिशन, विटामिन्स ये भोजन के द्वारा मुझे और आपको प्राप्त होते हैं। और ये भोजन इतना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई मेरे बहन कि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि इस भोजन को जब मैं और आप ग्रहण करते हैं तब मैं और आप अपने शरीर की शक्ति को और भी ज़्यादा बढ़ाने पाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार ये भोजन जिसे हम अपने लाभ के लिए खाते हैं ये मेरे और आपके शरीर के लिए नुकसानदायक भी होता है। जी हाँ, साइंस इस बात को कहती है कि अराउंड 60% जो डिजीजेस हैं वो ड्यू टू फूड हैं, वो भोजन के कारण हैं। और देयर आर मैनी फूड बोर्न इलनेस जिसको स्टमक फ्लू भी कहा जाता है, जिसके अलग अलग कारण और अलग अलग वजहें हैं। लेकिन आज जिस विषय पे मैं और आप बात कर रहे हैं वो इन बीमारियों के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि आखिर हमें भोजन के ऊपर प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन सबसे पहली चीज जब आप भोजन के लिए प्रार्थना करते हैं तो ये इस बात को प्रकट करता है दैट यू एक्नॉलेज गॉड। आप परमेश्वर को आप इस बात को जान रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि परमेश्वर है जिसने आपको ये भोजन दिया है। और परमेश्वर का वचन बताता है याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय 17 वचन के अंदर, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से आता है। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप भोजन के लिए प्रार्थना करते हैं तब आप परमेश्वर को पहचानते हैं, परमेश्वर को आपका हृदय धन्यवाद से भरा होता है, आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आपने मुझे ये भोजन दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तब जब तू खा करके तृप्त हो जाए तो ये ना कहना कि ये तो मैंने अपने बल से या अपनी ताकत से प्राप्त किया। ध्यान रखिए, किसान जो है वो परिश्रम करता है, किसान जो है वो मेहनत करता है, बीज बोता है, उसको पानी देता है, खाद देता है, लेकिन एक काम है जो किसान नहीं करता, किसान सिर्फ उस चीज का वेट करता है और वो है उस फसल को, उस अन्न को, उस ग्रेन को उस पैडी फील्ड के अंदर, उस खेत के अंदर उसे बढ़ाना। और ये बढ़ाने का जो काम है ये मनुष्य के हाथ में नहीं, ये परमेश्वर के हाथों में है। परमेश्वर है जो उस मेहनत को सफल करता है, उस उपज को, उस खेत की उपज को बढ़ाता है। तो मेरे भाई मेरे बहन, जब आप प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं तो आप धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर आपको धन्यवाद हो क्योंकि आप ही के द्वारा मुझे ये भोजन मेरी टेबल तक पहुंचा है। ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग हैं, अगर आप डाटा देखेंगे तो इस वर्ल्ड वाइड, इस दुनिया के अंदर ना जाने कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो एक टाइम के भोजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दे आर स्ट्राइविंग, वो संघर्ष कर रहे हैं, वो उनके जीवन के अंदर उनके पास ये भोजन नहीं है लेकिन आपके पास है और आप उसे देख करके मुंह बना रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं ये तो अच्छा नहीं है, नहीं ये तो ऐसा है, नहीं तो ये तो वो है। ध्यान रखिए, आपको सबसे पहली चीज जब आप भोजन के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर को एक्नॉलेज करते हैं कि परमेश्वर आपने ये मुझे भोजन दिया है। दूसरी बात, भोजन के लिए प्रार्थना क्यों करना जरूरी है। जब मैं और आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है प्रार्थना के द्वारा
भोजन शुद्ध और पवित्र किया जाता है। अब आप कहेंगे कि मैंने तो पहले ही इसे पका लिया, ये शुद्ध हो गया है, कच्चा थोड़ी ना है, इसके सारे जो बैक्टीरियाज हैं वो सब खत्म हो गए हैं, मर गए हैं। लेकिन अब मैं कुछ और आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई मेरे बहन, बाइबल से और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है। जब मैं और आप उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर पढ़ते हैं, उसके 3 अध्याय के अंदर, तो बाइबल मुझे और आपको बताती है कि आदम और हव्वा ने पाप किया, और जब पाप किया तो इस पाप के कारण श्राप आए। और ये जो श्राप थे ये सिर्फ आदम और हव्वा के जीवन के ऊपर ही नहीं आए, लेकिन ये श्राप आदम और हव्वा से जीवन से जुड़ी हर एक चीज के ऊपर आए। परमेश्वर का वचन बताता है, जब आप 3 अध्याय उसके 17 वचन को पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, क्योंकि तूने अपनी पत्नी की बात मानी है और जिस वृक्ष का फल खाने के लिए मैंने तुझे मना किया था तूने उसे खा लिया है, इस कारण से भूमि तेरे कारण श्रापित है। तो यहां जो श्राप है वो सिर्फ आदम और हव्वा के ऊपर ही नहीं आए, लेकिन जो श्राप है वो श्राप आए भूमि पर, भूमि तेरे कारण श्रापित है। और मेरे भाई मेरे बहन, अगर आप देखें तो फसल कहां उपजती है, कहां आप बोते हैं? आकाश में नहीं, वो भूमि पर उपजते। इसका मतलब जो भूमि है वो श्रापित है, और जो कुछ अब उत्पन्न हो रहा है उसके अंदर श्राप पाया जा रहा है। और यही कारण है कि बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे रोग हैं, बहुत सारी वो चीजें हैं जो सिर्फ इस फूड के कारण आप अपने अंदर इनटेक कर रहे हैं। तो इसलिए भोजन के लिए प्रार्थना क्यों करें? कई लोग हैं वो भोजन के लिए प्रार्थना नहीं करते, वो लेते हैं और गप 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 खाना शुरू करते हैं। ध्यान रखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, उन लोगों को टैग कीजिए, उन लोगों को शेयर कीजिए कि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो क्या आप ले रहे हैं। ध्यान रखिए, जब आप बिना प्रार्थना के खाते हैं तो आप तमाम वो श्राप जो उस भूमि के अंदर हैं, आप उन श्रापों को अपने जीवन के अंदर ले रहे हैं। तो जब आप प्रार्थना करते हैं तो दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना के द्वारा आपको उस भोजन को शुद्ध करना है। आप उस भोजन को शुद्ध व पवित्र करते हैं। कैसे? पहली चीज, जब आप प्रार्थना करते हैं तो श्राप हटता है। दूसरी चीज, उसमें से दुख हटता है। बहुत सारी जो चीजें आपके जीवन के अंदर, आपके शरीर के अंदर भोजन के कारण से जाती हैं, वो दुख उत्पन्न करती हैं। उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है, उसके जो नकारात्मक प्रभाव हैं वो हटते हैं। हार्मफुल थिंग्स जो हैं वो उसमें से रिमूव की जाती है। कैसे रिमूव की जाती हैं भाई? चलिए परमेश्वर के वचन से बात करते हैं। जब आप पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और 4 वचन से पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया अच्छा बनाया, भूमि को बनाया अच्छा बनाया, इंसान को बनाया अच्छा बनाया। परमेश्वर ने जब बनाया तो अच्छा बनाया, और कोई भी वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर ने अच्छा बनाया तो ये श्राप इंसान की अनाज्ञाकारिता के कारण, जैसे मैंने और आपने देखा, आए। भूमि के ऊपर श्राप आया, भूमि की उपज के ऊपर श्राप आया। और इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करके खाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। यानी कि जब आप प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का वचन के अनुसार करते हैं, तब उन चीजों के ऊपर से वो श्राप हटते हैं, उन चीजों से श्राप टूटते हैं यीशु के नाम से। और परमेश्वर के वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उनके नेगेटिव इफेक्ट्स, हार्म्स जो कि बॉडी के अंदर जाकर के करते हैं, वो तमाम चीजें प्रार्थना के द्वारा हटती है। श्राप हटता है, दुख हटता है, नेगेटिव इफेक्ट्स हटते हैं। तीसरी बात, क्यों भोजन के लिए प्रार्थना करें? खाना खाने से पहले प्रार्थना करना क्यों जरूरी है? तीसरी बात, क्यों हम प्रार्थना करते हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने
हमें सिखाया है, यीशु मसीह ने खुद किया है, स्वयं किया है। वी आर फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ जीसस। यीशु के उदाहरण को हम अनुसरण करते हैं, इसलिए हमें भोजन के लिए प्रार्थना करना है। क्यों प्रार्थना करना है? क्योंकि मेरे भाई मेरे बहन, जब यीशु मसीह ने, आप पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन के अंदर, जब यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिलाया, परमेश्वर का वचन बताता है यीशु मसीह ने रोटी ली और रोटी को लेकर के यीशु मसीह ने धन्यवाद करके उसको तोड़ा और धन्यवाद दिया। यू नो, ही एक्नॉलेज्ड गॉड। उसने उन तमाम श्रापों को हटाया। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी, धन्यवाद के साथ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं धन्यवाद के साथ खाई जाए। इसीलिए पौलुस भी इस बात को रिवील कर रहा है कि धन्यवाद के साथ आपको इनटेक करना है, खाना है। और मेरे भाई मेरे बहन, जब यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिलाए, तब यीशु मसीह ने धन्यवाद किया, धन्यवाद करके प्रार्थना करके रोटी को दिया। जब यीशु मसीह ने 4000 लोगों को खिलाया मेरे भाई मेरे बहन, तब यीशु मसीह ने धन्यवाद किया, प्रार्थना करी। उसके बाद जब मैं और आप देखते प्रभु भोज के समय में यीशु मसीह ने जब रोटी ली तो यीशु मसीह ने धन्यवाद किया और धन्यवाद करके तोड़ी और ये कह करके चेलों को दी। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन बताता है यीशु मसीह लगातार जब यीशु मसीह भोजन यीशु मसीह के पास में आया, यीशु मसीह ने उस भोजन के लिए प्रार्थना करी। सो एज अ क्रिश्चियन, एज अ फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट, एक मसीह विश्वासी हमेशा खाने के लिए प्रार्थना क्यों करता है? क्योंकि पहली चीज, वो परमेश्वर को पहचानता है, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता है कि ये जो मेरे पास पहुंचा है मेरे अपने बल से, मेरी कमाई से या मेरी क्षमता से या मेरी सामर्थ्य से नहीं पहुंचा, परंतु परमेश्वर ने पहुंचाया है। वो श्रापों को तोड़ता है, उस भोजन वस्तु को शुद्ध करता है। तीसरी बात, वो यीशु का उदाहरण का अनुसरण करता है। चौथी बात मेरे भाई मेरे बहन, भोजन के लिए क्यों प्रार्थना करना जरूरी? ध्यान रखिए, जब भोजन आपके पास आता है आपको धन्यवादी होना। ध्यान रखिए, धन्यवादी हृदय के साथ आप ग्रहण करते हैं। जब आप भोजन के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आप धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने उसके लिए परिश्रम किया है। आप धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं। आप प्रार्थना करते हैं उस किसान के लिए, धन्यवाद करते हैं उन हाथों के लिए जिन्होंने उसे बनाने में, पकाने में मेहनत करी है। आप धन्यवाद करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रेम पूर्वक आपके आगे वो थाल परोसा है कि आप खाकर के तृप्त हो। आप आभार प्रकट करते हैं। ध्यान रखिए मेरे भाई मेरे बहन, बहुत सारे लोग हैं जिस समय वो भोजन खाते हैं वो कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, वो धन्यवाद नहीं करते। और ध्यान रखिए, जब आप ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर का अनादर करते हैं, आप उस भोजन का अनादर करते हैं, आप उन लोगों का अनादर करते हैं जिन्होंने प्रेम पूर्वक भोजन आपके लिए पकाया और परोसा है। और ध्यान रखिए, जब आप धन्यवाद नहीं करते, कुड़कुड़ाते हैं, नाक भौं सुकेड़ते हैं, तो वो आपके शरीर को नहीं लगेगा, वो आपका मन आनंदित नहीं होगा, आपके शरीर में वो चीजें जाकर के पोषण नहीं देंगी लेकिन बिगाड़ी करेंगे। एक साइंटिस्ट था, वो एक रिसर्च कर रहा था। उसने क्या किया, उसने पके हुए चावलों को लिया और पके हुए चावलों को, अलग अलग क्वालिटी के चावलों को लिया। एक बहुत अच्छी क्वालिटी का चावल उसने लिया, उस चावल को उसने एक डब्बे के अंदर बंद करके, ट्रांसपेरेंट डब्बे के अंदर बंद करके रख दिया जो बहुत अच्छी क्वालिटी का था। फिर उसने लो क्वालिटी का लिया और एक मीडियम क्वालिटी का राइस लिया और उसने सबको अलग अलग जगहों पे, दूर दूर स्थानों पर रखा और रोज वो उन चावलों से अलग अलग बातें बोलता था। एक जो अच्छी क्वालिटी का चावल था, उम्दा क्वालिटी का था, उसको वो कहता था तो बेकार है, सड़ा हुआ है, बेकार है, सड़ा हुआ है। जो लो क्वालिटी का, उससे कहता था तू तो बहुत बढ़िया है, तू तो मेरे शरीर में जाएगा तो पोषण तत्व प्रदान करेगा। और जो मीडियम क्वालिटी का था, उससे भी वो कुछ ना कुछ बोलता है। कुछ समय तक वो ऐसा ही करता रहा और उसके बाद में क्या हुआ कि जब उसने देखा वो जो बहुत अच्छी क्वालिटी का चावल था, 1 महीने के अंदर वो चावल सड़ गया, खराब हो गया, बिल्कुल काला पड़ चुका था, उसमें से गंदी बदबू है। लेकिन वहीं एक जो लो क्वालिटी का राइस था, उस राइस को जिससे वो रोज अच्छी बातें बोलता था, उसके लिए धन्यवाद देता था, उसको गुड थिंग बोलता था। और मेरे भाई मेरे बहन, जब उसने वो खोला तो वो चावल एज इट इज, जैसा वो था वैसा ही वो निकला। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं मेरे भाई मेरे बहन, जब आप धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ उसे ग्रहण करते हैं तो आप उसके
बेस्ट जो उसमें न्यूट्रिशन है उसे आप ग्रहण करते हैं। इसीलिए पता है परमेश्वर का वचन अभी मैंने और आपने पढ़ा तो वहां परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्यवाद के साथ ग्रहण की जाए। जब आप भोजन लें तो उसे धन्यवाद के साथ ग्रहण करें मेरे भाई मेरे बहन। कुड़कुड़ाए नहीं, बुड़बुड़ाए नहीं, नाक भौं ना सुकड़े, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये है, वो है। ध्यान रखिए, आप अपमान करते हैं उन लोगों का और परमेश्वर का जिसने आपको वो भोजन दिया है, आप तक पहुंचाया है, उन लोगों का जिन्होंने आपको प्रेम पूर्वक परोसा है। मेरे भाई मेरे बहन, उस व्यक्ति का अपमान करते हैं जिसने बड़ी मेहनत करके परिश्रम करके आप तक वो भोजन पहुंचा। इसलिए जब आप ग्रहण करें भोजन को तो धन्यवाद दे, प्रभु धन्यवाद इस भोजन के लिए कि इस भोजन से मेरे शरीर में ताकत मिलने पाए। ध्यान रखिए, डैनियल की पुस्तक को जब मैं और आप पढ़ते हैं उसका 1 अध्याय उसके 8वें वचन के अंदर तो परमेश्वर का वचन बताता है कि डैनियल ने क्या किया। डैनियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा की मेज का भोजन खाकर अपने आप को अशुद्ध नहीं करेगा। अब क्यों अशुद्ध नहीं करेगा, लेकिन दूसरी तरफ डैनियल ने जो खिलाने वाला था उससे रिक्वेस्ट करी कि भाई हमें जो साग पात खाने देना और तू उन लोगों के चेहरे देखना जो राजा का भोजन खाएंगे और हमारे चेहरे देखना 10 दिन बाद। और पता है जब देखा गया तो क्या पाया गया, इस चीज को पाया गया कि डैनियल और उसके मित्र के चेहरों पे चिकनाई थी, लाली थी और वो अच्छे दिख रहे थे, हष्ट पुष्ट दिख रहे थे बनस्पत उनके जो राजा की मेज का भोजन खा रहे थे, मांस मछली और बहुत सारी चीजों को खा रहे थे। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, आखिर ऐसा क्या हुआ कि डैनियल और उसके मित्र जो भोजन साग पात ही था वो खा रहे थे, वो उनके शरीर में लग रहा था, वो उनको पोषण प्रदान कर रहा था, उनके चेहरे पर तेज था। मेरे भाई मेरे बहन, उसका एक सबसे बड़ा कारण है क्योंकि वो धन्यवाद देते हुए खा रहे थे, क्योंकि वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे, उस भोजन के लिए धन्यवाद दे रहे थे बनस्पत इसके कि वो अपने मन को कोड़ें, अपने मन को कुड़ें। ध्यान रखिए, अगर आप कुड़ के खाएंगे, अपने मन को दुखी करके खाएंगे, पिनक के खाएंगे तो ध्यान रखिए उस भोजन के अंदर चाहे आप मांस मछली कितना भी पौष्टिक आहार खा लीजिए वो आपके शरीर को नहीं लगेगा। लेकिन जब आप रूखा सूखा भी अगर आपके सामने होगा, आप धन्यवाद करके आभारी मन से खाएंगे, वो आपको आशीष देगा। और इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है हर बात में धन्यवाद करो। आपको धन्यवाद देना है क्योंकि हर एक आशीषें जो आपके जीवन के अंदर हैं और आप तक पहुंचाई जा रही हैं, उसका सोर्स, उसका माध्यम परमेश्वर है। डैनियल ने आखिर क्यों राजा की मेज के भोजन को, राजा के भोजन को मना किया, रिजेक्ट किया? उसके बहुत सारे कारण थे। पहला कारण यह था क्योंकि उसमें खून मिलाया जाता था, जो कि बाइबल साफ मना करती है कि तुम लहू को मत खाना। दूसरी बात पता है क्या थी? वो उन झूठे देवताओं के आगे चढ़ाया जाता था और उसके बाद में खाने के लिए परोसा जाता था, जो कि परमेश्वर का वचन मना करता है कि तुम ऐसा नहीं करना। जो कुछ तुम्हारे पास है परमेश्वर को धन्यवाद देना, परमेश्वर की आराधना करना, उसकी स्तुति करना और धन्यवाद के साथ में खाना। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, जब आप धन्यवाद देते हैं तो आप परमेश्वर की आशीषों को अपने भोजन के अंदर पाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा तेरे अन्न जल पर आशीष दिया करेगा। और ये आशीषें तब आती हैं जब आप परमेश्वर को पहचानते हैं, जब आप परमेश्वर के प्रति आभारी होते हैं, जब आप ये जानते हैं कि परमेश्वर मेरी क्षमताओं से मैं जीवित नहीं हूं पर आपके अनुग्रह के द्वारा मैं जीवित हूं। जब आप आज्ञाकारिता में जीते हैं मेरे भाई मेरे बहन, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा। आपके अन्न जल पर आशीष आती है और आगे लिखा हुआ है और तुम्हारे बीच में से रोगों को दूर करेगा। ध्यान रखिए, फिर वो भोजन आपको बीमार नहीं करेगा परंतु आपके शरीर में से जाके रोगों को दूर करेगा। आपका शरीर खुद ब खुद उन बीमारियों से लड़ेगा और उनको क्योर करेगा। और ये परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा होगा जब आप भोजन को धन्यवाद के साथ, आभारी मन के साथ, ग्रेटफुल हृदय के साथ में खाएंगे। मेरे भाई मेरे बहन, 5वीं बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वी हैव टू चूज व्हाट वी शुड ईट। हमें चुनना है कि हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 16 वचन के अंदर कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। और इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, हम जो कुछ खा रहे हैं हमें चुनना है, देखना है हम क्या खा रहे हैं। कहीं ऐसी चीजें तो नहीं खा रहे जो इस देह को, इस मंदिर को, परमेश्वर के मंदिर को नुकसान पहुंचा रही हैं। आज बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों का सेवन कर रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन एक बात मैं
मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई मेरे बहन, आपको चुनना है कि आपको क्या खाना है। वो चीजें खानी है जिससे परमेश्वर का मंदिर जो है वो और भी ज्यादा सुंदर बने और परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। जब भी भोजन खाएं प्रार्थना के साथ शुद्ध करें, धन्यवाद के साथ खाएं, यीशु के उदाहरण को फॉलो करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको